हेलो बच्चों। यहाँ दिया गया है रिंग ऑफ मास 3 kg is rolling without slipping with linear velocity 1 meter per second on a smooth horizontal surface. A rod of same mass is fitted along the diameter. Find the total kinetic energy of system. Clear? तो देखो यहाँ पे सिस्टम में हम लोगों के पास दो चीजें हैं। एक तो रिंग है और उसके डायमीटर के अलोंग एक रॉड है। तो एक डायग्राम बनाते हैं उसमें सबसे पहले आपको समझाने के लिए। ये जैसे हम लोगों के पास हमने रिंग बना दिया। क्लियर? और यहां कहीं पे एक रॉड लगा दी है जो कि डायमीटर के लॉन्ग है। रिंग को हम लोगों ने एक सरफेस पे प्लेस किया हुआ है। रिंग प्योर रोलिंग मोशन कर रही, लिखा हुआ है आपके पास कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्लियर है? तो अगर इसके सेंटर की वेलोसिटी कुछ भी हम लोग यहाँ पे वी ले लेते हैं तो इसका एक ओमेगा होगा जो कि आपके पास होगा वी बाई आर। क्लियर? तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है, देखो समझो यहाँ पे दो चीजें हैं और दोनों की हमको काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। रिंग की भी लिखनी है और रॉड की भी लिखनी है। तो अगर मैं यहां से लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग, तो रिंग के पास दो मोशन है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ट्रांसलेशनल मोशन भी और रोटेशनल भी। तो यहां से हम लोग इसको लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई। रिंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर और प्योर रोलिंग है तो ओमेगा की जगह हम लिख देंगे वी बाई आर। क्लियर है? तो ये टर्म आपके पास आर स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो रिंग की जो एनर्जी हम लोगों के पास आ रही है दैट इज एम वी स्क्वायर। क्लियर है? ये रिंग की हो गई। अब अगर हम रॉड की बात करेंगे तो रॉड का जो सेंटर है वो सेम वेलोसिटी वी से ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा और इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट ही रॉड ओमेगा से घूम रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड अगर हम लोग लिखेंगे तो यहां भी हम लोगों के पास मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो अब यहां से अगर हम लोग लिखते हैं इसको तो दिस वन इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई। अच्छा, आई के नाम पे रॉड में हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, फिर से वही मिलेगा आपके पास वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बात आ गई एल की। तो यहां से शायद हम सभी लोगों को दिख रहा होगा कि एल इज इक्वल टू हम 2r लिख सकते हैं बिकॉज रॉड को डायमीटर के लॉन्ग लगाया था। तो यहां से हम लोगों के पास ये आ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, यहां से हम लोगों ने लिख दिया एम एल स्क्वायर अपॉन 24। क्लियर है? एल की मैं वैल्यू पुट करता हूं। एल की यहां पे मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं 2r। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए एम था, इस एल स्क्वायर की जगह हम लोगों के पास ये आ जाएगा 4r स्क्वायर और यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे ये 6 हो गया। क्लियर? तो मैं यहाँ पे अगर इसको लिखूं तो ये आता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई 6। क्लियर है बेटा? ये तो अब अगर हम इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मान लीजिए एलसीएम ले लेते हैं 6, तो ये हम लोगों के पास यहां से आता है 3 एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर तो हो जाएगा 4। तो ये हम लोगों के पास हो गया 2/3 एम वी स्क्वायर। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। क्लियर? अब अगर हमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी तो यहां से हम लोग लिखेंगे एनर्जी ऑफ रिंग प्लस एनर्जी ऑफ रॉड। तो एनर्जी ऑफ रिंग हमारे पास आ रहा था एम वी स्क्वायर और ये हम लोगों के पास आ रहा है 2/3 एम वी स्क्वायर। इसको अगर हम ऐड कर ले तो 2 + 3 मिल जाएगा 5। तो ये आएगा 5/3 एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं तो 5/3 एम हम लोगों के पास दिया हुआ है, देखिए जरा कितना दिया हुआ है, मास 3 kg दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया है 1। तो एम की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 और 1 का स्क्वायर। तो फाइनली हम लोगों के पास आंसर मिलता है 5 जूल। क्लियर है बेटा? तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम जो हम लोगों के पास हो जाएगा ये 5 जूल। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हमें रिंग और रॉड दोनों की एनर्जीज निकालनी पड़ती है। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।